देश भर में आज महाअष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है और आज सुबह से ही भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज मां महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, जिसके लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। माता महागौरी को देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप कहा जाता है। उन्हें शांत, करुणावान और स्नेह में देवी माना जाता है और मां गौरी अपने भक्तों पर कृपा करती है और उनकी सभी समस्याओं से उनको मुक्ति दिलाती है। नवरात्रि के 8वें दिन गुलाबी या सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए और गुलाबी रंग प्रेम, करुणा और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है, जबकि सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। आज सुबह से ही भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज के दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है और अब हम बात कई चीजों को लेकर करेंगे। आज किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या विधि विधान रहता है, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन सा प्रिय रंग है, आज हम इन सभी चीजों पर बातचीत करेंगे क्योंकि हमारे दर्शक हमारे इस खास कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। अब फिलहाल हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया जी जुड़ गई हैं। पूजा भाटिया जी, सबसे पहले तो आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज 8वां दिन है, अष्टमी का महापर्व है, सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है। आज मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूंगी, आज के दिन का महत्व क्या है? देखिए, आज के दिन दुर्गा अष्टमी का दिन माना जाता है। दुर्गा जी का 8वां रूप यानी कि महागौरी के रूप में आज के दिन माता की पूजा की जाती है। अब माता महागौरी का जो महत्व है, आप देखिए, बहुत ही शांत और सौम्य उनका स्वरूप है। सफेद रंग के उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं, वृषभ की उनकी सवारी है। उनकी 4 भुजाओं में एक हाथ में आपको त्रिशूल दिखेगा, एक में डमरू, एक हाथ अभय मुद्रा में और एक हाथ जो है वो वज्र मुद्रा में आपको नजर आएंगे। तो बहुत ही सौम्य और शांत रूप है और कहा जाता है कि जब हजारों वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया था, तो उनका जो रंग था ना, वो श्याम रंग हो गया था। इतने कठोर तपस्या के बाद, क्योंकि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। शुरू में उन्होंने फल फ्रूट खाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो भी खाना छोड़ दिया था। और जब शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया था, तब उस समय उनका रंग जो था वो श्याम हो गया था। तब शिव जी ने उन्हें गंगा नदी में स्नान कराया था, जिससे उनका श्याम रंग जो था फिर से गौर वर्ण में परिवर्तित हो गया था। इसी वजह से कहा जाता है कि उनका गौर वर्ण है। और आज के दिन कहा जाता है कि माता महागौरी की यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी जिंदगी में स्थिरता आती है, आपको भय से मुक्ति मिलती है। आज दिन की महिमा इतनी अपरंपार है कि आज के दिन, अष्टमी वाले दिन, लोग कन्या पूजन करते हैं। माता को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, इसीलिए माता के 9 रूपों को कन्या के रूप में आप घर में बुलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको भोग लगाते हैं ताकि माता का आशीर्वाद हमें मिल सके। जी बिल्कुल। अभी फिलहाल हमने बात महत्व को लेकर की कि आज के दिन का महत्व क्या रहता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज के दिन हमें पूजा अर्चना किन विधि विधानों के साथ करनी चाहिए? देखिए, दुर्गा अष्टमी का दिन है। आज के दिन अगर आप लोग कंजक पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप जो है माता की चौकी बिछाएं, माता की चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं, वहां पे माता की मूर्ति को स्थापित करें और माता पे जो है गंगा जल से आप उनको स्नान करवाएं। साथ ही उनको श्रृंगार का सामान अर्पित करें, उनको गुलाबी रंग अर्पित करें। आप उनका जो फेवरेट फूल है, कमल का फूल या फिर लाल गुड़हल के फूल या फिर लाल गुलाब के फूल, उन्हें अर्पित करें। उनके सामने ज्योति प्रज्वलित करें। आज के दिन मां को नारियल का भोग जरूर, आरती करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि माता रानी जो है अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाकर रखती है। साथ ही आज के दिन जब आप कन्या पूजन करेंगे तो कन्या पूजन में आप ध्यान रखिएगा कि जब हम कन्या पूजन अगर हम अच्छे से करते हैं ना, तो कहते हैं कि हम अपने नवग्रह जो हैं वो बैलेंस कर पाते हैं। अब देखिए, जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हम उसमें पूड़ी बनाते हैं। जो पूड़ी गेहूं के आटे से बनती है ना, वो हमारे सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। कि अगर हम पूड़ी अपने कन्या पूजन में रखते हैं तो हम अपने सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वहीं जो हम हलवा बनाते हैं, हलवे में हम थोड़ा सा केसर डाल देते हैं, तो वो जो केसर होता है वो बृहस्पति ग्रह का प्रतीक होता है। साथ ही जो हम काले चने भिगोते हैं
और काले चने का प्रसाद और भोग जो माँ को लगाते हैं। काला चने हमारा शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और शनि ग्रह को स्ट्रॉन्ग करता है। अब जब हमारी कन्याएं घर पे आती हैं, तब आप देखिए, आप उनका पैर जो है आप उनका पानी से धोते हैं, तो वो जब हम उन जल से जो पैर धोते हैं वो चंद्रमा को हमारा स्ट्रॉन्ग करता है और चंद्रमा को ही रिप्रेजेंट करता है जल जो है। इसके अलावा जो हम कन्याओं को कांच की चूड़ियां पहनाते हैं वो बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व होता है और बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करता है। वहीं जो हम उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं, उनके माथे पे बिंदी लगाते हैं, उनके माथे पे पीला टीका लगाते हैं, तो वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम पीला टीका लगाते हैं तो वो बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत करता है। और इसके साथ ही जो उनके हाथ में लाल मोली बांधी जाती है, वो लाल मोली मंगल ग्रह को हमारे जो है स्ट्रॉन्ग करती है। और जो हम जौ बीजते हैं, वो जौ अगर हम उन्हें देते हैं तो वो हमारे राहु को, और जो हम उनके पैर छूते हैं वो केतु को स्ट्रॉन्ग करती है। तो इस तरह से कितनी सुंदरता से हम अपने नव ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर हम कन्या पूजन अच्छे से करें। तो देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर हम कन्या पूजन अच्छे से करते हैं तो सभी कार्य अच्छे से होते हैं। बात हम कन्या पूजन को लेकर ही कर रहे हैं। आज अष्टमी का दिन है, बहुत लोग अष्टमी पूजन करते हैं, कुछ सप्तमी करते हैं जिन्होंने कल की थी, और कुछ लोग नवमी करते हैं जो कल होगी। अब मैं बात करना चाहूंगी आपसे कन्या पूजन को लेकर। कई लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि सप्तमी है तो 7 कन्या को बिठाया जाता है, अष्टमी है तो 8 कन्या, नवमी है तो 9 कन्या। मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी कि किस तरीके से हमें कन्या पूजन करना चाहिए, कितनी कन्याओं को बिठाना चाहिए, और कहा जाता है कि एक लंगूर भी होना जरूरी है, उसके बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है तो 9 कन्याएं बिठाना बहुत जरूरी होता है। कई बार होता है कि हमें 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं, तो हम मिनिमम 2, 3, 5 और 7 कन्याएं बिठा सकते हैं। साथ में एक बटुक भैरव जो होता है उसको जरूर बिठाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भैरव जी जो है माता रानी के रक्षक माने जाते हैं। आप देखिए, जब हम वैष्णो देवी भी जाते हैं तो कहते हैं ना कि भैरव बाबा के दर्शन किए बिना माता रानी की वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो संपूर्ण नहीं कहलाती है। इसलिए बटुक भैरव जरूर बुलाना चाहिए आज के दिन कंजकों में। और माता रानी क्या कहा जाता है कि वो रक्षक के रूप में होते हैं, और शिव जी का जो बाल रूप है भैरव जी का, उस और सौम्य रूप में बटुक भैरव को हम अपने घर में बुलाते हैं और उनकी भी आशीर्वाद देते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। तो ओवरऑल देखिए, कंजकों को घर में बुलाकर उनका मान सम्मान करना और उनके हाथ से आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है। और आज के दिन यदि आप कन्याओं को, जब वो जाने वाली होती हैं, उनको हम विदा करते हैं अपने घर से गिफ्ट्स देकर, उनको हलवा पूड़ी का प्रसाद कराकर, तो उनको यदि हम थोड़े से चावल उनके हाथ में दें और उन चावल में हल्की सी हल्दी मिले हुए चावल हो और उनको बोलें कि वो हमारे घर में जैसे छिड़क कर जाएं, तो कहा जाता है कि इससे हमारे धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं पूरे वर्ष और हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। जी, आज देखिए अष्टमी का दिन है, महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी आज के दिन हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, माता महागौरी के जो मंत्र है, ओम देवी महागौर्य नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। साथ ही या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्य नमो नमः, ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। साथ ही सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। और आप जो है दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। क्योंकि आज मंगलवार है तो मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में जितने भी कष्ट आ रहे हैं, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, हनुमान चालीसा का आज के दिन पाठ करना बहुत शुभ माना जाएगा। क्योंकि दुर्गा अष्टमी भी है, आपकी जिंदगी में जितने भी संकट है, इन सभी मंत्रों के उच्चारण से आप उन अपनी जिंदगी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। अगर आपको ये मंत्र नहीं भी आते हैं तो आप जय माता दी बोलिए, आप एलेक्सा पे मोबाइल फोन में मंत्र पॉजिटिविटी आती है। और आज के दिन अगर आपने व्रत रखा है, आप कन्या पूजन कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने घर का जो ऑरा है, एनवायरनमेंट है, उसको पॉजिटिव बनाकर रखें। अपने घर में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ना आने दें, किसी भी तरह का कलह ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की निंदा ना करें। बहुत ही शांत और सौम्य वातावरण यदि आप अपने घर में बना के रहेंगे तो जो माता रानी आई है कन्याओं के रूप में, आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएंगी और आपके घर में उन्नति और प्रगति होगी। आज माता रानी को भोग क्या लगाना चाहिए, माँ को क्या प्रिय है भोग में?
देखिए, भोग में आज के दिन माता रानी को नारियल से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। माता रानी को नारियल बहुत प्रिय है, तो आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, नारियल की बर्फी, नारियल के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास नारियल इस समय नहीं है, किसी भी कारणवश, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है, लोगों के ऑफिसेज हैं, लोगों का काम है, भागती हो दौड़ती जिंदगी है, तो आप माता रानी को जो है पंच मेवा अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ मिश्री का भोग भी यदि आप माता रानी को लगाएंगे तो भी माता रानी उससे बहुत खुश हो जाएंगी। साथ ही आप ऋतु फल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, कोई भी फल आपके घर में है। लेकिन याद रहे कि ये जो फल है ये स्वच्छ होने चाहिए, पहले से यूज्ड ना हो, मतलब फ्रेश जो फ्रूट्स होते हैं आप वो माता रानी को भोग में लगा सकते हैं। देखिए, बात रंगों की जाए तो माता रानी की जो प्रिय रंग है वे कौन सा है, हमें चुनरी कौन से रंग की चढ़ानी चाहिए, और बात फूलों की करी जाए तो कौन से पुष्प भेंट करने चाहिए? देखिए, माता रानी को जब भी हम देखते हैं लाल चुनरी में देखते हैं, तो जितने भी शेड्स ऑफ रेड हैं, आप लाल रंग की, पिंक रंग की, मेहरून कलर की, मजेंडा कलर की, इस कलर की आप चुनरी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। गुलाबी और सफेद रंग भी माँ को बहुत पसंद है। माँ महागौरी का जो रूप है, उन्होंने उसमें श्वेत वस्त्र ही धारण किए हुए हैं, तो सफेद रंग या सिल्वर कलर की चुनरी भी आप वैसे तो सफेद रंग की हम चुनरी अर्पित नहीं करते हैं, माता को हम लाल रंग की चुनरी ही अर्पित करते हैं, क्योंकि शेड्स ऑफ रेड से ही हम माता रानी को देखते हैं, क्योंकि जब हम उनकी चौकी बिछाते हैं तो वो भी लाल रंग की ही होती है। बात होती है कि कौन से पुष्प हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं, तो पुष्प के लिए हम उनको जब भी हम देखते हैं माता रानी को कमल के पुष्प पर विराजमान देखते हैं, तभी उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। तो आप उन्हें कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं, लाल गुड़हल का फूल या फिर लाल गुलाब का फूल भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। देखिए, पूजा अर्चना की समय सीमा को भी लेकर बात कर लेते हैं। आज जैसे कि अष्टमी पूजन है, कल नवमी पूजन है, तो जो है समय सीमा क्या कुछ रहता है? क्योंकि देखा जाता है कुछ लोग सुबह 6 बजे अष्टमी पूजन कर देते हैं, कुछ 7 बजे, कुछ 12 बजे, कुछ 1 बजे तक, कुछ लोग शाम तक भी करते हैं। तो इसका जो है समय सीमा, टाइम पीरियड कितना रहता है? देखिए, जब हम अष्टमी पूजन करते हैं, सबसे पहले तो देखिए जो हमारे ब्रह्म मुहूर्त होता है वो तो सबसे शुभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में हम माता की चौकी बिछा के अपने घर में पूजा आरती कर सकते हैं। कन्या पूजन की जहां तक बात है, वो हम दोपहर के 12 बजे से पहले पहले कर दें तो बहुत शुभ माना जाता है। दोपहर के 12 बजे के बाद भी कई लोग करते हैं क्योंकि लेट हो जाते हैं, बट अगर आप 12 बजे से पहले कन्या पूजन करें, सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो बहुत शुभ माना जाता है। बहुत ज्यादा लेट करना पूजा अर्चना मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता है, लेकिन 12 बजे से पहले पहले आप कन्या पूजन कर सकते हैं। बात राशियों के हिसाब से की जाए तो मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी, आप एक एक करके सभी राशियों के बारे में बताएं, कौन सी राशि का जो है आज काफी महत्व दिन रहने वाला है, और सभी राशि वालों को आज के दिन किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो माता रानी की जो कृपा है सभी राशियों पर बरसती है। आज के दिन बहुत शुभ संयोग है, आज के दिन शोभन योग भी है। तो अगर हम बात करें कि मेष राशि से हम शुरुआत करते हैं, तो मेष राशि वाले जितने भी हैं, माता को लाल चुनरी अर्पित करें, माता को गुड़ का भोग लगाएं, गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। वहीं वृषभ राशि वाले जितने भी हैं, माता रानी को मल्टी कलर या पिंक कलर की चुनरी अर्पित करें और साथ ही उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं, सफेद फूल अर्पित करें तो बहुत शुभ रहेगा उनके लिए। वहीं बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जितने भी हैं, हरे रंग की दुपट्टा माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, गुलाबी रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं और माता को इलायची का भोग लगा सकते हैं और साथ ही जो है माता रानी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वहीं कर्क राशि वाले जो है वो भी ऑरेंज कलर का दुपट्टा माता रानी को अर्पित कर सकते हैं और साथ ही पंचमेवा या फिर खीर का भोग लगा सकते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि वाले जो है येलो कलर की या ऑरेंज कलर की चुनरी माता रानी को अर्पित करें और गुड़ से बनी मिठाई, शहद से बनी मिठाई, शहद का भोग जो है उन्हें अर्पित कर सकते हैं तो बहुत शुभ है। वही कन्या राशि वाले हरे और गुलाबी रंग की चुनरी अर्पित करें और साथ ही मिश्री का भोग लगाएंगे तो बहुत शुभ है। तुला राशि वाले जो है गुलाबी रंग की चुनरी अर्पित करें और साथ ही माता रानी को सफेद रंग की मिठाई, जैसे जिसपे चांदी का वर्क लगा हुआ है, वो मिठाई अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ है। वही वृश्चिक राशि की मैं बात करूंगी तो वृश्चिक राशि वाले मरून कलर की या लाल रंग की चुनरी अर्पित करते हैं तो
बहुत शुभ है। वहीं मैं बात करूंगी बृहस्पति की 2 राशियां जो होती हैं, धनु और मीन राशि। धनु और मीन राशि वाले गोल्डन या येलो कलर की चुनरी माता रानी को अर्पित करके पीले रंग की मिठाई और पीले फूल यदि अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ है। वहीं मैं शनि की 2 राशियों की बात करूंगी, मकर और कुंभ राशि। मकर और कुंभ राशि वाले जितने भी हैं वो माता रानी को मजेंडा या पिंक शेड की चुनरी अर्पित करें और साथ ही काले तिल भी अर्पित करें और साथ ही माता रानी को तिल से बनी जो मिठाई होती है, जैसे तिल के लड्डू है, वो अर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ है। जी, अब आप ये भी बताइए जो आज के दिन हमें पूरा दिन किस तरीके से बिताना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो अष्टमी पूजन कर लेते हैं, उसके बाद नवमी नहीं पूजी जाती है, पर कुछ लोग आज के दिन भी पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति में लीन नजर आते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। किस तरीके से आज का पूरा दिन बिताना चाहिए? देखिए, आज का पूरा दिन तो बहुत जैसे कहते हैं ना, शक्तिशाली दिन है, क्योंकि महाअष्टमी का भी दिन माना जाता है। ये महाअष्टमी माता पार्वती के 8वां स्वरूप माँ महागौरी का जो दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। माता ने हजारों साल की भक्ति आज के दिन की थी अपने शिव जी को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए। तो आज के दिन जितना भी हमारी आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत शुभ है। अगर आप आज के दिन मंत्रोच्चारण करते हैं, माता के मंत्रों का जाप करते हैं, आप विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, सारा दिन जो है अगर आप शांति पूर्वक बिताते हैं, अपने घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, आप जो है छोटे छोटे बच्चों की हेल्प करते हैं, दान पुण्य का भी आज बहुत विशेष महत्व है। अगर आज के दिन आप दान पुण्य करते हैं तो भी आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है। और साथ ही आज के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो शांत रहे, सौम्य रहे। व्रत जो है वो तन और मन की शुद्धि के लिए होता है। व्रत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने खाना नहीं खाया, अनाज नहीं खाया है। आपको तन से और मन से, दोनों से सात्विक होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने व्रत रखा है, आप घर में बच्चों को डांट रहे हो, आप अपने घर में मेड को डांट रहे हो, आप अपने पड़ोसियों से झगड़ा कर रहे हो, आप किसी की निंदा कर रहे हो। तो आज के दिन आपको सात्विक मन से भी होना बहुत जरूरी है। शांत रहे, सौम्य रहे, माता के मंत्रों का उच्चारण करते रहें, हो सके तो लोगों की हेल्प करें। आपकी फैमिली में, आपके आसपास जो भी माता रानी के स्वरूप में महिला आपको दिखती है, चाहे वो आपके घर की मेड ही क्यों ना हो, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ हमेशा पॉजिटिवली आप एक तरह से बातचीत करें। उनको किसी भी तरीके से अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती तो डांटे ना, उनकी रिस्पेक्ट करें। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी महिलाएं हैं, आपकी सास है, आपकी माँ है, उनकी सेवा करें, उनके चरण जरूर स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद आज के दिन जरूर लें। बात नौकरी पेशा की जाए तो जिन लोगों को नौकरी की तलाश है, क्योंकि आज का दिन काफी शुभ है, अष्टमी का दिन है, तो उन लोगों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं वो लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी जो है टाइम पे जानी बहुत जरूरी होती है। तो आप जो है सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर, यदि आप माता के आगे दिया जला के, उनको भोग लगा के, उनके मंत्रों का उच्चारण करके आप घर से निकलते हैं, अगर आपने कंजक आज बिठाई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास समय नहीं है हलवा पूड़ी बनाने का या फिर आपको भोग बनाने का, कुछ बहुत लेट हो रहे हैं, तो आप जो है मिठाई, फल फ्रूट, आप छोटे छोटे गिफ्ट्स, वो भी मंदिरों के बाहर देखेंगे बहुत छोटी छोटी कन्याएं बैठी होती हैं, आप उनको भी ये सब अर्पित कर सकते हैं, उनको गिफ्ट दे सकते हैं, उनको मिठाई दे सकते हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेके आप अपने ऑफिस में निकल सकते हैं और शाम को वापस से दिया जला सकते हैं। देखिए, ये बात तो रही नौकरी पेशा लोगों के बारे में। अब मैं बात करूंगी जिनको नौकरी की तलाश है काफी समय से, पर नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जिन लोगों को नौकरी की तलाश है और बहुत समय से नौकरी नहीं मिल रही है, आज के दिन आप 11 दिए जरूर जलाएं माता रानी के आगे देसी घी के, और उनमें लौंग का जोड़ा जरूर रखें, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में जितनी भी आने वाली बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती है। साथ ही आज मंगलवार का दिन है, तो मंगलवार के दिन, आज के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और आप जो है नियमित रूप से यदि सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपकी लाइफ में जितनी भी रोजगार संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होती हैं और आपकी जिंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी जरूर आती है। जी, देखिए समय की कमी है और आप हमारे साथ जुड़े पूजा भाटिया जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।